नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th मैथ्स का है। क्वेश्चन है अमिता बाय सम बुक्स फॉर ₹1920 इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय? व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक? यहाँ पे अनीता ने कुछ बुक 1920 रुपये की खरीदी। इफ़ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, यदि वो 4 बुक और खरीदती फॉर द सेम अमाउंट में, मतलब कि 1920 रुपये में 4 बुक और खरीद तो उसका प्राइस जो है वो 24 रुपये कम हो जाता। हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाय? तो उसने कितनी बुक खरीदी, एक तो आपने को ये बताना है। एंड व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, और एक बुक का जो स्टार्टिंग का प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन है कि अमिता बाय सम बुक फॉर ₹1920। फिर लेट द नंबर ऑफ बुक। नंबर ऑफ बुक अपने को पता नहीं है, सम बुक दे रखा है तो अपन ने नंबर ऑफ बुक मान लिया कि x है। फिर इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, तो जब अपने को ज़्यादा का पता होता है, वन का पता लगाना है तो अपन डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि 2 कुरकुरे का पैकेट जो है वो 20 रुपीज़ का आता है, तो 1 कुरकुरे का पैकेट कितने का आएगा? तो 1 कुरकुरे का पैकेट 10 रुपीज़ का आएगा। ये 10 कैसे आया? 20 को 2 से डिवाइड किया। कैसे आया? 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया। तो यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट को नंबर से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कॉस्ट दे रखी थी, सारी बुक की कॉस्ट दे रखी थी, उसको मैंने नंबर ऑफ बुक से डिवाइड किया। फिर 4 बुक और ज़्यादा खरीदती तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो पहले बुक जो बुक थी वो x थी, तो 4 बुक और, तो +4 कर दिया। फिर अब 4 बुक और ख़रीद रही है तो एक बुक की प्राइस कितनी होगी? प्राइस के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट को नंबर ऑफ बुक से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट को अपन नंबर ऑफ बुक से डिवाइड कर देंगे। तो अब जो प्राइस होगा वो होगा इतना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये वाली जो प्राइस है वन बुक की, वो पहले वाली प्राइस वन बुक की प्राइस से 24 रुपये कम है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल है कि मैंने 4 बुक खरीदी 200 रुपये की, तो एक बुक कितने की पड़ी? एक बुक पड़ी जो वो 50 रुपीज़ की पड़ी। और मैंने एक बुक ज़्यादा खरीदी अगर, तो 5 बुक खरीदी, तो 5 बुक कितने की आ जाएगी? 40 रुपीज़ की आ जाएगी। तो को माइनस करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा, वो 10 रुपीज़ का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 10 रुपीज़ कैसे आया? 50 में से 40 को माइनस किया तो 10 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर जब भी ये दोनों नंबर जो है वो सेम है, तो जब किसी भी सेम नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आया, और बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। ठीक है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले लिखें। तो किसको पहले लिखोगे? आंसर 50 ज़्यादा आएगा। 50 ज़्यादा जब आया तब छोटा नंबर नीचे है, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो छोटा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। जैसे कि मैं लिखूँ 50 - 40 = 10। 50 - 40 = 10। तो 50 किससे आया था? 200/4 से आया था। 4 जो है वो छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर अभी अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पे x + 4 दे रखा है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? अपनी इक्वेशन बनेगी 1920/x - 1920/x + 4 = 24। फिर दोनों में से 1920 कॉमन आया। फिर जब कॉमन लिया तो किसी भी नंबर को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 1/x माइनस 1 ये कॉमन ले लिया, 1/x + 4। फिर अपन ने = 24। फिर 1920, तो ये कॉमन है। फिर इन दोनों का एलसीएम जो आएगा
इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आया x प्लस 4, फिर इसको अपन x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा, और सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो x प्लस 4, इसको x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इजिकल टू यहाँ x आ जाएगा इजिकल टू 24। फिर यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर केवल यहाँ पे 4 बचा, और ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो अपन मल्टीप्लाई मानते हैं, तो 1920 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है वो इधर डिवीज़न में इधर आकर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर ये इधर डिवीज़न इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 24 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के दूसरी साइड में जा कर के ट्रांसपोज होकर के ये डिवीज़न में आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास इधर बचेगा 24 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा, तो डिवाइड किया तो 4 1 = 4, 4 6 = 24, फिर 6 1 = 6, 6 3 = 18, 19 में से 18 को माइनस किया 1 बचा, 2 को नीचे उतारा 12 हो गया, फिर 0 का 0, तो यहाँ पर 320 आया, और 320 के आगे कोई साइन नहीं है तो अपन यहाँ पे प्लस साइन मानेंगे। फिर इसको x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस ये इधर प्लस का इधर आकर के ट्रांसपोज होकर के 320 हो जाएगा, माइनस 320। फिर इसके अपन ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बीच वाली टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर 16 2 = 32 होता है, और 20 16 = 320, तो यहाँ पे 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, और माइनस 320, फिर इन दोनों में से कॉमन आया x, ये हो गया x प्लस 20, माइनस इन दोनों में से कॉमन आएगा 16, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 16 × 20, 16 2 = 32, 0 का 0, तो इनमें से कॉमन आया 16, और जब ब्रैकेट -16 कॉमन आया, फिर यहाँ पर बचा x, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन कब आएगा, जब अपन क्या करेंगे प्लस और माइनस करेंगे, प्लस माइनस करने पर माइनस आता है, तो माइनस साइन तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा माइनस, या फिर यूँ समझ सकते हो कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, इजिकल टू 0। फिर यहाँ पर आया x प्लस 20, और ये x प्लस 20 तो यहाँ पे कॉमन आया, ये बचा x प्लस 20, और यहाँ हो गया x माइनस 16 इजिकल टू 0, तो x या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, तो अगर इसकी वैल्यू अपन 0 करते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो -20 आएगी, तो किसी भी बुक का नंबर जो है वो माइनस में तो आ ही नहीं सकता, नंबर जो है वो प्लस में ही होते हैं, तो इसमें इसकी वैल्यू अपन 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 60 आ जाएगी, तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी अपने पास 16, जो है वो 1920/16 है, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 16 1 = 16, 19 में से 16 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, 16 2 = 32, और 0 का 0, तो एक बुक की जो इनिशियल प्राइस आ जाएगी वो 120 रुपीज़ आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।